बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं ओमेगा का सोलर इन्वर्टर है। ये इसमें जो फॉल्ट आ रहा है वो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि इसमें कौन सा फॉल्ट आ रहा है। जी तो दोस्तों, मैंने इसे करंट लगा दिया है। अब इसे ऑन करते हैं और ऑन करके दोस्तों के साथ फॉल्ट शेयर करते हैं कि इससे मैंने ऑन कर दिया। दोस्तों 00 फॉल्ट आ रहा है इसमें, और ये रेड लाइट वाला इशू आ गया इसमें। ये रेड लाइट का फॉल्ट देता है। रेड लाइट का दोस्तों फॉल्ट तब भी ये देता है जब इसमें कोई हमने ओवरलोड डाल दिया, तब भी रेड लाइट आ जाती है, लेकिन अब ये दे रहा है 00 फॉल्ट। तो आज हम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं कि 00 फॉल्ट किस वजह से आता है और कौन सी चीज़ इसकी डिस्टर्ब हो जाती है और कौन से कंपोनेंट इसके शॉर्ट हो जाते हैं, जो इसके ब्लास्ट हो जाते हैं कंपोनेंट, वो आज हम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए एंड तक, और इसे चेक करने का तरीका और कौन से कंपोनेंट इसके जल जाते हैं और इसमें क्या क्या इशू आ जाते हैं। आज हम अपने दोस्तों को चेक करने का भी तरीका बताएंगे कंपोनेंट्स, और इसको खोलेंगे और खोल के अंदर से आपको इसके दर्शन भी करवाएंगे और मुकम्मल तफसीलात के साथ। दोस्तों मिस मत कीजिएगा, मुकम्मल वीडियो देखने का आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आज मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। ये 1000 वाट का सोलर इन्वर्टर है दोस्तों। इसके अंदर के आपको दर्शन कराता जाऊँ तो जो आप देख सकते हो कि इसमें डस्ट और ये मच्छर वगैरह जो है ना, इसमें मक्खियाँ मच्छर देखो कितनी इकट्ठी हैं दोस्तों। इसमें डबल फ़ैन लगा होता है, तो डबल फ़ैन इसमें क्या करता है कि ये अंदर को हवा जब देता है यूपीएस के अंदर, तो ये जो भी चीज़ें होती हैं अंदर खींच लेता है इसका फ़ैन। तो दोस्तों इससे ब्लोअर वगैरह लगाते हैं और ब्लोअर वगैरह लगा के दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि आया कि इसमें क्या क्या चीज़ें जल गई। दोस्तों ये हमने फ़र्स्ट टाइम ये खुला है, तो दोनों साइडों से आपको इसके दर्शन कराता जाऊं तो ये फर्स्ट टाइम सेट खुला है। तो आज हम दोस्तों के साथ A to Z फॉल्ट इसका शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम आपके साथ नई नई और लेटेस्ट वीडियो शेयर कर सकें, टेक्निकल वीडियो। तो के अंदर के दर्शन कराता जाऊँ आपको, तो आप देख सकते हो कि इतनी देखो डस्ट जमा हो गई है कि हिसाब किताब से बाहर है। मैं आपको ये जूम के साथ दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि इसमें कितनी डस्ट दोस्तों जमा हो चुकी है। तो ब्लोअर लगाने के बाद आपसे इसका फॉल्ट भी शेयर करेंगे और हम आपको जितनी वीडियो दिखाते हैं इंशाल्लाह ओरिजिनल दिखाते हैं दोस्तों। और मुकम्मल वीडियो देखा करें आप, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है दोस्तों, इससे ब्लोअर लगाते हैं। ब्लोअर लगाने के बाद आपसे वीडियो शेयर करते हैं। ये तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ब्लोअर लगाने के बाद मैं आपको इसके अंदर से दर्शन कराऊं तो दोस्तों मॉसफेट का ही 00 फॉल्ट नहीं आता इसमें। आज मैंने आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ इससे आपको पता चल जाएगा कि 00 फॉल्ट सिर्फ मॉसफेट जलने का ही नहीं देता यूपीएस, इसमें और भी कई सारे इशू आ सकते हैं। तो ब्लोअर लगाने के मैं जिस वक्त ब्लोअर लगा रहा था इसको, तो इसका ये PF 103 का है, तो ये यहाँ से दूसरी साइड पे लगा हुआ था। तो इसका भी हालात आप देख सकते हो कि ये आप कह सकते हो इसमें कि यूपीएस में धमाका। ये यूपीएस में धमाका किस वजह से हुआ दोस्तों, मैंने यहाँ पे जब ब्लोअर लगा रहा था तो मैंने यहाँ पे नोट की एक चीज़, वो ये नोट करने वाली चीज़ है कि दोस्तों यहाँ पे डस्ट काफ़ी सारी जमा हुई थी और वो नमी वाली डस्ट थी। और मैं अब भी आपको दिखाता जाऊँ कि नमी वाली डस्ट मैंने काफ़ी सारी ब्लोअर लगाई है और इसको मैंने हीट भी दी है, लेकिन हीट गन से, लेकिन ये अच्छे तरीके से अभी भी निकलने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी चिपकी हुई है कंपोनेंट के साथ। आप देख सकते हो कि मैंने दोस्तों आप देख सकते हो बोर्ड ही इसका डिस्टर्ब हो गया, जल गया। और अब इसे मैं प्रिंट लगाता हूँ, लगा के फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। जी तो दोस्तों के साथ शेयर करता जाऊँ कि इसके कौन से कंपोनेंट जल गए थे। और दोस्तों इसमें ये है कि एक PF होते हैं, मेरे पास ये ना बोर्ड मौजूद था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। उस टाइप का मेरे पास बोर्ड मौजूद था। तो इसमें ये जो पेपर लगा हुआ है दरमियान में, ये तो वैसे गायब हो गया, और ये साइड वाला ये भी गायब हो गया। और ये 103 वाला पेपर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला ठीक हो गया। और ये 681 का है ये पेपर, जो ये कोला सा नज़र आ रहा है ना, ये भी PF पेपर है, ये 681 का। ये भी डेड हो गया था, तो ये आ गया 681 वाला। एक नया ये डालेंगे और ये आ गया 103 वाला, और दोस्तों ये आ गया 472 वाला।
और दोस्तों ये 472 वाला ही है, ये दूसरे साइज़ में मिला है। इसमें जो लगा हुआ है वो 1000 वोल्ट का है, तो जो हमें मिला है वो तकरीबन 630 वोल्ट का है। तो कोई मसला नहीं, क्योंकि यहाँ पे 630 वोल्ट नहीं बनते, तो हम 630 वोल्ट का इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये बोर्ड था इसके साथ का, तो मैं यहाँ से देख के इसके प्रिंट लगाऊंगा और प्रिंट लगा के यहाँ मैं आपको दिखाता जाऊँ कि जो इसकी हालत हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट बनाऊंगा इसके, और प्रिंट बना के यहाँ पे जो भी है मुकम्मल इसकी तारें वगैरह इशारे लगा के फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जो इसके कंपोनेंट वगैरह चेंज किए हैं, पीएफ वगैरह चेंज किए हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता जाऊँ। ये दोस्तों ये रेक्टिफायर लगा हुआ है ये, और इसके साथ जो पीएफ लगा हुआ है ये 681 इसका नंबर था, और ये कोयला बन गया था, कोयला ठीक हो गया, और इसको मैंने चेंज किया। और दोस्तों दूसरी साइड से मैं आपको दिखाता जाऊं तो मैंने प्रिंट वगैरह इसके बना लिए हैं, तो जंपर शंपर लगा दिए मैंने इसे, जंपर शंपर लगा के अब मैं इसे थिनर से साफ़ करूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी सारा जो है ना जलने की वजह से वो काला काला प्रिंट हो गया था। तो अब मैंने इसको जंपर शंपर लगा दिए। ये माइनस वाला जंपर इसका टूट गया था, और चॉपर वाला, ये चॉपर वाला दोस्तों ये रेजिस्टेंस को लगा होता है, ये क्रॉस भी करता है, यहाँ पे आता है ये चॉपर वाला जंपर, यहाँ से आकर यहाँ पे आता है, और यहाँ पे कैपेसिटर के साथ लगता है, जो पीछे पीएफ कैपेसिटर 2.2 का लगा होता है। और ये रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये वाली, ये उसी 681 के एक पर आती है, एक टांग पर, और ये रेजिस्टेंस पे प्रिंट आता है, और रेजिस्टेंस के बाद ये 472 के पीएफ में ये आता था, तो मैंने ये भी लगा दिया। और ये प्रिंट लगा के अब इसे टेस्ट करते हैं। और ये माइनस वाला प्रिंट यहाँ से टूट गया था, तो मैंने यहाँ से जंप लगाने की बजाय सीधा यहाँ पे लगा दिया, ठीक हो गया, ये माइनस वाला है। तो दोस्तों अब इसे अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं, थिनर वगैरह से धोते हैं। तो धोने के बाद दोस्तों मैं फिर आपको चला के ये दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों अब हम इसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हमें फ़ैन का लगाना ज़रूरी है, और कंट्रोलर का बाद में करेंगे, इसकी सर्विस वगैरह कंट्रोलर को बाद में साफ़ करेंगे। वैसे कंट्रोलर की मैं आपको हालात दिखाता जाऊँगा। तो इससे मैंने भी ब्लोअर लगाई है, लेकिन जो डस्ट नमी वाली है ना वो नहीं निकली, वो बुरश के साथ इसे इसकी डस्ट निकालेंगे, ठीक है। और अब इसे टेस्ट करते हैं। मैं एलसीडी इसकी सामने ले आता हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि आने वाली नई वीडियो हम आपके साथ शेयर कर सकें। दोस्तों मैं इसे ऑन करता हूँ, ऑन करके देखता हूँ ये क्या कहता है ऑन करके जी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 236 वोल्ट आउटपुट, और बैटरी के सेल इसने फुल शो करा दिए हैं। तो माशाल्लाह से हम कामयाब हो चुके हैं रिपेयर करने में। यूपीएस जैसे ही प्रिंट जले हुए थे मैंने दोस्तों के साथ शेयर किए, और जो कंपोनेंट जले हुए थे उनकी चेक करने का तरीका और उसके नंबर वगैरह सब मैंने दोस्तों के साथ शेयर किए। और दोस्तों जैसे जो भी प्रिंट मैंने लगाए हैं आपके साथ है वो शेयर किए, और जो पीएफ वगैरह लगाए हैं वो भी आपके साथ शेयर किए आज। यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट नीचे आपने करना है वीडियो के बाद, देखने के बाद। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।